दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह शीशे में चेहरा देखा तो लगा कि ये इतना फूला हुआ पफी क्यों लग रहा है, सूजा हुआ क्यों है? या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि दोपहर का खाना खाते ही पेट फूल गया और शाम होते होते जो जूते सुबह बिल्कुल फिट थे वो तंग होने लगे? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो 1 मिनट के लिए रुकिए। बहुत से लोग मोटापा बढ़ रहा है ऐसा सोचकर डाइटिंग शुरू कर देते हैं। देखिए, आप जिसे मोटापा या फिर चर्बी समझकर खाना छोड़ रहे हैं, असल में वो मोटापा है ही नहीं। ये आपका शरीर का एक एसओएस सिग्नल है। अंदर बैठा आपका सिस्टम कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। आज इस वीडियो में मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं करूंगा, बल्कि चरक संहिता और उस 5000 साल पुराने रहस्य को खोलूंगा जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी सलाम करती है। हम जानेंगे कि ये बनावटी मोटापा आता कहाँ से है और कैसे आयुर्वेद की मदद से आप इसे मात्र कुछ दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ मेरे दादा दादी का वो पुराना गुप्त नुस्खा शेयर करूंगा जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना देगा। तो चलिए सेहत के इस सफ़र को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब चलिए सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जो आपको परेशान कर रहा है। देखिए, जब हमारा वजन बढ़ता है तो हमें लगता है कि शरीर पर चर्बी यानी फैट चढ़ रही है, लेकिन चर्बी बढ़ने में महीनों लगते हैं, जबकि ये फूलने वाली समस्या सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ और होती है। मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान इसे दो अलग अलग नज़रियों से देखता है। पहला है ब्लोटिंग, जिसे आयुर्वेद में अधमान कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो आपके पेट के अंदर गैस का गुब्बारा बन जाना। देखिए, जब हमारा पाचन तंत्र खाने को सही से तोड़ नहीं पाता तो वो खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। उस सड़न से जो गैस निकलती है वो बाहर नहीं जा पाती और आपकी आंतों को फैला देती है। तभी तो आपको अपना पेट किसी टाइट ड्रम जैसा महसूस होता है। दूसरा है वाटर रिटेंशन, जिसे हम शोथ या फिर एडिमा कहते हैं। यह आपके चेहरे और हाथ पैरों के सूजन का असली विलेन है। जब हमारी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती या फिर हम जरूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो पानी को बाहर निकालने के बजाय उसे सेल्स के बीच में जमा करने लगता है। इसी वजह से सुबह उठते ही चेहरा भारी और आंखों के नीचे सूजन यानी पफी आइज दिखने लगती है। अब बात करते हैं उस ज्ञान की जो हमारे पास हजारों सालों से है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में इस समस्या का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन मिलता है। आयुर्वेद कहता है कि ये सब वात और कफ के बिगड़ने का खेल है। देखिए, वात का काम है शरीर में गति देना। जब ये बिगड़ता है तो पेट में हवा भर देता है। और कफ का काम है शरीर को नमी और ढांचा देना। जब ये बिगड़ता है तो शरीर में भारीपन और पानी का जमाव होना शुरू हो जाता है। महर्षि चरक कहते हैं कि जब ये दोनों यानी रुकी हुई हवा, वात और जमा हुआ पानी यानी कफ एक साथ मिल जाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म की अग्नि को बुझा देते हैं और इसी वजह से आपको वो फेक ओबेसिटी या बनावटी मोटापा महसूस होता है। तो समझ रहे हैं आप, ये समस्या सिर्फ बाहर से दिखने वाली सूजन नहीं है, ये अंदरूनी सिस्टम के असंतुलन का एक बड़ा संकेत है। और जब तक हम जड़ पे काम नहीं करेंगे कोई भी डाइट या फिर एक्सरसाइज काम नहीं आने वाली। अब आते हैं दोस्तों उस हिस्से पर जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, यानी समाधान। चरक संहिता के गहरे समंदर में से मैं आपके लिए 7 मोती चुन कर लाया हूँ जो आपके रसोई में ही छिपे हैं, बस आपको उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता था। चलिए एक एक करके उन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला उपाय है अजवाइन और सेंधा नमक का काढ़ा। देखिए, अजवाइन को आयुर्वेद में वातनाशक जड़ी बूटियों का राजा माना गया है। चरक संहिता के अनुसार ये रुकी हुई हवा को शरीर से बाहर निकालने का सबसे तेज रास्ता है। कैसे बनाएं? एक पतीले में 1 गिलास पानी लें, उसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालें और इसे धीमी आंच पर तब तक उबलने दें जब तक पानी आधा न रह जाए। अब इसे छान लें और इसमें बस 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लें। देखिए, साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ही डालें क्योंकि ये शरीर में पानी नहीं रोकता। और इसे कब पीना है? खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद चाय की तरह घुट घुट करके पी लेना है। और अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस काढ़े में 1 चम्मच सौंफ जरूर डाल दें। सौंफ और अजवाइन का काढ़ा बनाकर पीजिएगा, इससे पित्त आपका नहीं बढ़ेगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं।
अगर आप सुबह उठकर अपना फूला हुआ चेहरा देखकर परेशान हो जाते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए वरदान है। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है सौंफ और धनिया का। देखिए, सौंफ त्रिदोष नाशक है और धनिया किडनी के लिए एक बेहतरीन फिल्टर की तरह काम करता है। कैसे तैयार करना है? रात को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया के बीजों को 2 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी को छान लें और इसे खाली पेट पी लें। यह आपके शरीर से फालतू सोडियम और पानी को बाहर निकाल देगा, जिससे चेहरे की सूजन 2 से 3 दिन में ही कम होने लगेगी। ऐसा करके देखिएगा। तीसरे उपाय की बात करें तो वो है त्रिफला चूर्ण का। आयुर्वेद में पेट की पुरानी गंदगी को आम कहा जाता है, टॉक्सिन्स कहा जाता है ना, जो बीमारियों की जड़ है। त्रिफला जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर बनता है, इस आम को टॉक्सिन्स को खुरच कर बाहर निकाल देता है। कैसे तैयार करना है? रात को सोने से पहले आधा या फिर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। देखिए, ये सिर्फ पेट साफ नहीं करता बल्कि आपकी आंतों की मांसपेशियों को ताकत देता है, ताकि भविष्य में गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम हो। चौथा उपाय है पुनर्नवा का काढ़ा। पुनर्नवा का मतलब ही है जो फिर से नया कर दे। यह शरीर के अंगों की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने वाली सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये किसके लिए है? अगर आपको सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि पैरों में, टखनों में या फिर हाथों में भारीपन लगता है तो यह बेस्ट है। कैसे लेना है? पुनर्नवा को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में पानी में उबाल कर लें। उबाल लें चाय की तरह और सुबह पी लें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप हाई बीपी या फिर हार्ट की दवा ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये नेचुरल डायरेटिक है, ये पेशाब ज़्यादा लाता है। इसके अलावा अदरक, नींबू और शहद का टॉनिक भी ले सकते हैं। देखिए, अदरक को आयुर्वेद में विश्व भेषज कहा गया है, यानी वो दवा जो हर घर में होनी चाहिए। यह आपकी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर को भड़काता है। कैसे लेना है? 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकालें। इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में डालें, साथ में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे मिक्स करके आपको पी लेना है। आप सुबह के समय पी सकते हैं या फिर सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। यह टॉनिक आपके लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम को जगा देता है, जिससे रात भर की सुस्ती और सूजन गायब हो जाती है। अगला है जीरा पानी। जीरा को आयुर्वेद में आम पाचन बताया गया है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला बताया गया है। जी हाँ, अगर पेट इसलिए फूलता है क्योंकि भोजन का कुछ हिस्सा अधपचा रह जाता है तो आप इसे जरूर लीजिएगा। कैसे बनाना है? 2 चम्मच जीरा को 1 लीटर पानी में उबालें और इस पानी को एक बोतल में भरकर रख लें। कैसे इस्तेमाल करना है? सुबह के समय जब भी आपको प्यास लगे तो पानी की जगह आपको इस ड्रिंक को पीना है। ये जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप सादा पानी पी सकते हैं, है ना। ये जीरा पानी जो है आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खुश रखता है और गैस को बनने ही नहीं देता। सातवां और आखिरी उपाय है दोस्तों, हींग और घी का लेप। ये उपाय खाने के लिए नहीं है बल्कि लगाने के लिए है। चरक संहिता में हींग को वात अनुलोमन कहा गया है, यानी वो जो हवा को सही दिशा में ले जाए। क्या करना होगा? 1 चम्मच शुद्ध देशी गाय का घी लेना है। इसे हल्का सा गर्म करना है, उसमें 1 बड़ी चुटकी हींग मिलाना है। इसका अच्छा सा लेप बना लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। अब लेट जाएं और अपनी नाभि के चारों तरफ घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज हल्के हाथ से मालिश करना है। अगर आपका पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ है और दर्द हो रहा है तो ये लेप 15 मिनट के अंदर गैस को बाहर निकालकर आपको राहत देगा। दोस्तों, ये सातों नुस्खे आजमाए हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा, आयुर्वेद कोई मैजिक पिल नहीं है, ये एक अनुशासन है। अगर आप इन्हें पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो हम रोज करते हैं। हम नुस्खे तो अपना लेते हैं लेकिन अपनी थाली पर ध्यान नहीं देते, खान पान पर ध्यान नहीं देते। चरक संहिता में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। देखिए, अगर आपका खान पान सही है तो बिना दवा के भी बीमारी ठीक हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इस सूजन और ब्लोटिंग को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपकी थाली में क्या होना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या खाएं? ताज़ा और गर्म भोजन का सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार चूल्हे से उतरा हुआ ताज़ा और हल्का गर्म खाना आपकी जठराग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को प्रज्वलित करता है।
ठंडा खाना पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे गैस बनती है। तो कोशिश करें कि खाना बनने के 48 मिनट के अंदर उसे खा लें। इसके अलावा मूंग दाल की खिचड़ी और मूंग दाल का सेवन करें। मूंग दाल को आयुर्वेद में सबसे लघु यानी हल्का माना गया है। जब पेट फूला हो तो भारी राजमा या फिर छोले खाने के बजाय मूंग दाल की पतली खिचड़ी खाएं। इसमें थोड़ा सा अदरक और जीरा डाल दें। यह दवा की तरह काम करती है और आपकी आंतों को आराम देती है। और अगर आपका चेहरा फूल रहा है, पैर फूल रहे हैं, सूजन हो रहे हैं, तो सफ़ेद नमक आपके लिए जहर के समान है, क्योंकि वो पानी को रोकता है। उसकी जगह सेंधा नमक अपनाएं। यह शरीर से फालतू पानी को निकालने में मदद करता है। और सबसे खास बात, दिन भर फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय हल्का गुनगुना पानी पिएं। अगर गर्मी के मौसम में पीना हो तो नॉर्मल पानी पी लें, लेकिन ठंडा पानी आपको फ्रिज वाला नहीं पीना है। ये आपकी आंतों की सर्विसिंग करता है दोस्तों। नॉर्मल पानी पीजिए या फिर गुनगुना पानी पीजिए। ये चिपके हुए मल को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को 20% तक बढ़ा देता है। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना है। ठंडा, बासी या फ्रीज का खाना आपको नहीं खाना है। फ्रिज में रखा हुआ खाना या रात की बची हुई सब्जी दोबारा गर्म करके खाना विष, टॉक्सिन्स के समान है। यह शरीर में आम यानी गंदगी बढ़ाता है, जिससे सुबह उठते ही चेहरा भारी और सूजा हुआ दिखता है। मैदा और प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। बिस्किट, ब्रेड, पिज्ज़ा या मैदा से बनी चीज़ें आपकी आंतों में फेविकोल की तरह चिपक जाती हैं। इनमें फाइबर ज़ीरो होता है, शून्य होता है। जब ये अंदर जाकर सड़ती है तो पेट में किसी ड्रम की तरह फूलने लगता है ना। तो कुछ दिनों के लिए इससे तौबा कर लीजिए, बिल्कुल मत खाइए। इसके अलावा सफ़ेद नमक खाना बंद कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया। पैकेट बंद चिप्स, नमकीन और ऊपर से डाला गया नमक शरीर के सेल्स में पानी भर देता है। अगर आप रात को ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं तो लिख कर ले लीजिए कि सुबह आपकी आँखें और चेहरा फूला हुआ ही मिलेगा, है ना। तो इससे दूरी बनाइए। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट फूलने पर सोडा पीने से डकार आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट ठंडा हो जाएगा और आराम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी है, सोडा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लोटिंग को और ज़्यादा बढ़ा देती है और पाचन की आग को बुझा देती है। तो कोल्ड ड्रिंक पीना, सोडा पीना तो बंद कर दीजिए, खासकर खाना खाने के बाद। दोस्तों, आयुर्वेद का एक नियम आज से गांठ बांध लीजिए। आधी भूख खाना और आधा पेट खाली। अगर आप पेट भरकर गले तक खाना खाएंगे तो दुनिया का कोई भी नुस्खा आपको ब्लोटिंग से नहीं बचा पाएगा। अपनी आंतों को सांस लेने के लिए जगह दें, फिर देखिए आपका चेहरा कैसे चमकता है और पेट कैसे अंदर रहता है। अब अंत में दोस्तों, बहुत ही गंभीर और जिम्मेदारी वाली बात, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, नुस्खे अपनी जगह है और वो बहुत असरदार भी होते हैं, लेकिन हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। हमारा शरीर हमसे बात करता है और आपको उसकी भाषा समझनी होगी। अगर आपको चेहरा और पेट फूलने के साथ साथ ये 4 लक्षण दिख रहे हैं तो बिना समय गंवाए किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लें। पहला है सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको लगता है कि सूजन के साथ साथ आपकी सांस फूल रही है या सीने में भारीपन है तो यह दिल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। दूसरा है पेशाब में बदलाव। अगर पेशाब बहुत कम आ रहा है, उसका रंग गहरा पीला या फिर लाल हो गया है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है तो यह आपकी किडनी की ओर एक खतरे की घंटी है। तीसरा है अचानक वजन बढ़ना। अगर 2-3 दिनों के अंदर ही आपका वजन 2 से 3 किलो बढ़ गया है तो यह चर्बी नहीं बल्कि शरीर के अंदर जमा हो रहा खतरनाक पानी हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। और अगर ये सूजन महीनों से बनी हुई है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा थकान या फिर पीलिया जैसा लक्षण दिख रहा हो तो तुरंत जांच करवाएं। रुद्र होम रेमेडीज़ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको जड़ी बूटियों के नाम बताना नहीं है, बल्कि आपको अपने शरीर का मास्टर बनाना है। तो दोस्तों, आज हमने उस नकली मोटापे की बात की जो आपको सालों से परेशान कर रहा था। हमने चरक संहिता के उस प्राचीन विज्ञान को समझा जो आज भी उतना ही सच है जितना 5000 साल पहले था। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिख कर बताइए कि इन 7 उपायों में से आप कौन सा नुस्खा कल सुबह से शुरू करने वाले हैं। आप इनमें से कोई 2 या 3 नुस्खा या फिर एक नुस्खा भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में भी आपकी दादी या नानी का कोई ऐसा गुप्त नुस्खा है जिसने कभी आपकी मदद की हो तो उसे इस
ईमेल आईडी पर जरूर शेयर कीजिएगा या फिर आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी और भाई बहन की बड़ी परेशानी हल कर सकती है। आखिर हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सुबह उठकर अपना फूला हुआ चेहरा देखकर उदास हो जाते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आयुर्वेद से जुड़े रहें। मैं हूँ संदीप, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।